गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज फिर मैं आप लोगों के चहेते एसके सर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ 12th क्लास के लिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो है 12th क्लास का एग्ज़ाम देने गए हुए हैं और मैं इंग्लिश जो आपका बुक है उससे बात कर रहा हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है, निश्चित रूप से अगर इस वीडियो को आप 5 मिनट देख लेते हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि राइटर और उसके जो है उस राइटर के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, यानी लेसन और उसके जो है राइटर के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। और प्रोज जो है प्रोज से संबंधित जो चैप्टर्स है उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा। और पोएट्री की बात अभी करने जा रहा हूँ आपसे। पोएट्री में आपको जो है 10 लेसन पढ़ने होते हैं, प्रोज में 11 लेसन है। तो बिना समय गंवाए ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा अभी 5 मिनट में कि किस लेसन के यानी किस कविता के कौन जो है राइटर हैं। और देखिए इसमें पहला जो चैप्टर आता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मतलब सबसे पहले मैं बात करूं कि लव यानी प्यार कौन लोग करते हैं, तो डाउन लोग प्यार करते हैं। यानी इसको ध्यान हम लोग रखेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से। बेटे बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन पर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए नहीं हो। तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप देखें इसमें लव यानी स्वीटेस्ट लव ये चैप्टर दिखे तो आप दिमाग में रखिए कि आपके सर एसके सर ने बताया कि डाउन लोग जो है लव किया करते हैं। आइए दूसरे लेसन की मैं बात करूँगी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी अपना गाना। माई सेल्फ मीन्स होता है खुद का, अपना। यानी आदमी जो होता है ना वो गाना गाता है, ना कोई मतलब जीव जंतु जानवर पशु पक्षी गाना नहीं गाते हैं। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपना गाना स्वयं हम मनुष्य लोग गाते हैं। मैन यानी जहाँ मैन देखेंगे, वाल्ट विथ मैन हम लोग ध्यान रखेंगे ट्रिक, यानी मैन जहाँ देखेंगे उसको टिक लगाएंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तीसरे लेसन की बेटे मैं बात कर लूँगा आप लोगों से, तो तीसरा लेसन आता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी पत्तियां बहुत तेजी से गिर रही थी। तो किस दिन गिर रही थी, दिमाग में मैं घटना डाल रहा हूँ एक मजाकिया लहजे में, कि जैसे हम लोग देहात में, गांव देहात में कहते हैं कि ऊ दिन मैंने मैं बड़ी तेजी से आ रहा था, तो यार किस दिन, तो ऊ दिन। यानी यहाँ कह रहे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ऊ दिन से, ऊ दिन का मतलब होता है उस दिन। इससे हम लोग जो है इसको मैच कराएंगे, ऊ दिन याद रखेंगे। चौथा लेसन है आपका ऑड टू ऑटोमन। यानी ऑटो से अगर हम लोग, ऑटो जो होता है ऑटो रिक्शा वगैरह, उससे अगर हम बात करें तो ऑटो में बैठ कर क्या, जो यानी जॉन, जो मैंने क्या, जाना, ठीक है। तो ऑड टू ऑटोमन के राइटर हो गए आपके जॉन किट्स, यानी जो से इसका अर्थ हम लगाएंगे। अब पांचवें लेसन की बात करें हम तो एन एपिटेफ। अब एन एपिटेफ मतलब होता है, जैसे हम लोग किसी समाधि वगैरह में, कब्रस्तान वगैरह में जाते हैं, किसी को मिट्टी उट्टी देने जाते हैं, मतलब अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ढेला मार मतलब क्या, मिट्टी हम देते हैं, ढेला मार यानी मिट्टी उठाकर हम देते हैं। यानी आपको याद रखना है कि एन एपिटेफ जो लेसन है इसके जो है राइटर हो गए वाल्टर ढेला मार। हम लोग इसको जो है याद करेंगे, ढेला मार यानी ढेला से मार। यानी आप अगर किसी को चिकोटी काटते हैं, आलपीन वगैरह लगाते हैं, किसी को जो है चोट पहुंचाते हैं, तो वो आपके लिए भी क्या करता है, तो मारता है किससे, वो भी ढेला से। तो इसको याद रखेंगे इस ट्रिक से। छठे लेसन की बात करूं बेटे मैं आपसे, तो इसका जो है छठा लेसन जो है चैप्टर है आपका दी सोल्जर। और सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सिपाही। और आप जानते हैं कि जो सैनिक लोग, सिपाही लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं या सीमा पे, बॉर्डर पे होते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत कभी टखने छिल जाते हैं, कभी घुटने छिल जाते हैं, यानी हाथ पैर की हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। तो ब्रिक मीन्स होता है टूटना, तो यहाँ ब्रूक से इसका जो है हम लोग मैचिंग रख देंगे। यानी सोल्जर जहाँ देखेंगे दी सोल्जर, उसको ब्रिक से हम अर्थ लगाएंगे ब्रूक का, और इससे इसको हम लोग जो है टिक कर देंगे, यानी उससे मिलान करेंगे, मैचिंग करेंगे।
सातवां लेसन आता है आपका मैकेविटी दी मिस्ट्रिक कैट्स। अब कैट, यहाँ अगर हम लोग इस ट्रिक की बात करेंगे, इधर टी ये सब आ रहा है, शुरू में भी टी, लास्ट में टी, लेकिन एक छोटी सी घटना से मैं आपको इसको जोड़ देता हूँ ट्रिक के माध्यम से कि मैकेविटी द मिस्ट्रिक कैट, यानी हम लोग कहीं रास्ते पर जा रहे होते हैं सड़क वगैरह पर, और जैसे हमारे क्षेत्र में एक आदमी था जिसका नाम था इलियट। अब कहीं भी कोई घटना घट जाती थी, कुत्ते सड़क पे या बिल्ली या कोई जीव जानवर वगैरह मर जाते थे, तो लोग कहते थे कि इलियट को बुलाओ, जल्दी इलियट को बुलाओ जो उठाकर इसको ले जाकर फेंके। तो इसको हम लोग याद करेंगे मैकेविटी द मिस्ट्रिक कैट को इलियट जहाँ देखेंगे इससे मैच कर देंगे। आठवां जो आपका चैप्टर है फायर हाइमन। अब फायर हाइमन, इसको एक बड़ी ही प्यारी सी घटना से मैं आपको याद करा देता हूँ कि एक बार ना हमारे गांव में एक आदमी आया हुआ था और आग लग गई थी, भीषण आग लगी हुई थी, और भीषण आग को देखकर लोग बार बार पूछ रहे थे। अब जो नाना जी आए थे ना वो दारू पी लिए थे, और तो आग लगी थी तो जो भी आदमी आता तो वो पूछता था केकर नाना दारू वाला, यानी फायर हाइमन का जो है लेखक राइटर हो गए आपके KN दारू वाले, यानी केकर नाना दारू वाले, यानी किसका नाना दारू पीकर आया था और सिगरेट वगैरह पीकर फेंक दिया, गांव में भीषण आग लग गई। यानी फायर मीन्स होता है बेटे आग, और आग से हम लोग क्या याद रखेंगे, आग से याद रखेंगे केकर नाना दारू वाला, यानी केकर नाना आकर दारू पिया हुआ था और सिगरेट पीकर फेंक दिया, गांव में भीषण आग लग गई। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल यह ट्रिक पसंद आ रहा होगा और ट्रिक के माध्यम से इसको जो है आप याद कर पाएंगे। अब देखिए स्नेक, 9 नंबर आपका जो है लेसन, इसमें जो पोएट्री में जो आता है स्नेक मीन्स होता है बेटे सांप। अब देखिए अक्सर हम लोग किसी से झगड़ा झंझट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो आपको जो है लॉ यानी कानून दिखा देंगे, कानून के माध्यम से आपको जो है हम सिखा देंगे। लेकिन एक बात बताइए बेटे कि स्नेक यानी सांप अगर काट लेता है तो कोई वहाँ लॉ कानून काम नहीं करता है, तो इसको हम लॉ, यहाँ लॉरेंस यानी लॉ से इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे कि जहाँ स्नेक चैप्टर आ जाए पोएट्री से, उसमें जो है स्नेक लॉरेंस, यानी इस चीज को हम लोग जो है याद रखेंगे। लास्ट लेसन आपका आता है बेटे, बिना समय गंवाए हुए मैं आपको बता दूं कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस। अब ग्रैंड मदर मीन्स नानी भी होता है, ग्रैंड मदर दादी को कहते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर नानी को भी हम लोग कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस यानी मेरी नानी का घर। तो नानी के घर हम लोग जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाते हैं, नाना जी कभी नानी जी, कभी मामा जी, ये लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि बेटे ये कर दो वो कर दो, यानी वो लोग क्या बना देते हैं, हम लोग को दास बना देते हैं। दास मतलब क्या, सर्वेंट, नौकर। तो वैसे मेरी नानी तो मुझे बहुत प्यार करती थी, अभी वैसे नहीं है, लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए ये कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो लेसन देखेंगे इसको दास से, यानी कमला दास, इसके राइटर हो गए कमला दास। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटे कि ये 10 लेसन पोएट्री से जो संबंधित है, छोटी छोटी घटनाओं से आपको जोड़कर मैंने बताया, ताकि आप इसको बिल्कुल हंसी हंसी में, मजाक मजाक में याद कर सकें, और 5 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है वो न छूट सके। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।